बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर भाई मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। भाई जना आपने शो करना है, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर टेनेट्स। भाई शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर टेनेट्स। भाई आर टेनेंट टू द सर्कल कहते हैं ये दो लाइनें हैं ना, आर टेनेंट टू द सर्कल। भाई ये लाइन भी और ये लाइन भी इस सर्कल को टच कर रही है। आपने शो करना है जी, भाई आपने शो करना है ये दो लाइंस L1 L2 इस सर्कल को टच कर रही हैं। अब भाई देखिए हमारे पास सर्कल है x के प्लस वाई के जमा 2g जमा 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो भाई इसका सेंटर क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ जी। भाई x से और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करोगे तो आपका सेंटर निकल आएगा। जब सेंटर अवेलेबल हो तो रेडियस क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट जी। तो वी गेट रूट 13 जी। वी विल शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस from center of a circle to the given line are equal to the radius of the circle। भाई आप इस सेंटर से इस लाइन तक का फासला निकाल लें, आप इस सेंटर से इस लाइन तक का फासला निकाल लें, दोनों के रेडियस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे जी। भाई दोनों के रेडियस आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे। भाई आप इस सेंटर से इस लाइन तक का फासला निकाल लें, इस सेंटर से इस लाइन तक का फासला निकाल लें। भाई दोनों के रेडियस आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे जी। अगर बराबर होंगे तो इसका सेंटर से लाइन तक का फासला रेडियस के बराबर हो और इस सेंटर से लाइन तक का फासला रेडियस के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा जी? वो टच करेगी। नाउ अगर हमारे पास है पॉइंट x1 y1 और लाइन हमारे पास ये है, पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना हो तो भाई ये हमने आर्टिकल्स प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा। पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना हो, चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना तो पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें। ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड ओवर क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी। भाई पॉइंट से लेके लाइन तक का फासला किस तरह निकालेंगे? पॉइंट को लाइन में दर्ज कर देंगे, ओवर बाई क्या करेंगे? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी। भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज कर देंगे वो ax1 प्लस by1 प्लस c और मोड। भाई मोड इसलिए डालना है कि अगर आंसर नेगेटिव भी आएगा तो उसको आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और बटे में आएगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। भाई सेंटर से लेके इस लाइन तक का फासला, पॉइंट को लाइन में दर्ज किया, ओवर बाई जन क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया, सम किया, ऊपर जैसे डाल दिया, वी गेट रूट 13। भाई हमारा क्या निकला है? रेडियस। भाई जन क्या निकला है? d1 किसके बराबर निकला? रेडियस। ठीक है जी। और फिर आपके पास ये सेंटर है और दूसरी लाइन ये है। पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकाला तो क्या होगा? पॉइंट से लेकर लाइन तक आप किस फासला निकालेंगे? पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें, एक्स जहाँ पे -3 वाई की जहाँ पे 2 ओवर क्या होगा? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी। तो भाई जन गेट रूट 13। और d1 d2 भैया किसके बराबर? रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई d1 d2 किसके बराबर? रेडियस ऑफ द सर्कल जी। भाई d1 d2 किसके बराबर? रेडियस ऑफ द सर्कल। लिहाजा वो उसको क्या करेगा? टच करेगा जी। भाई सो द गिवन लाइंस आर टेंजेंट टू द सर्कल। गिवन लाइंस क्या टेंजेंट टू द सर्कल। अब शो दैट द सर्कल, एक ये है और एक ये है, टच एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। एक दूसरे को एक्सटर्नली जी देखें, एक S1 कह दें, एक को S2 कह दें। ये S1 है, ये S2 है जी। भाई ये S1 है और ये S2। S1 का सेंटर ऑफ S1 क्या होगा? -1 1 और सेंटर ऑफ S2 क्या होगा? 3 और -2 जी। भाई जब सर्कल अवेलेबल हो तो सेंटर किसका निकालते हो? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो जी। भाई सेंटर ये निकला है और रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा जी। तो भाई ये निकलेगा और दूसरा रेडियस निकलेगा ये जी। भाई सर्कल का फार्मूला, सेंटर रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा जी। तो भाई R2 आपका निकला है 2 जी।
भाईजान हमने लास्ट पढ़ा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, प्रूफ किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन सर्कल होती है, इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। भाई सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा जी। भाई रेडियस क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा जी। भाई सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा जी। भाई सर्कल का ये सर्कल है, इसका सेंटर का होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस का होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा जी। भाई सब सर्कल अवेलेबल हो, सेंटर हमारे पास माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा जी। भाईजान देखें एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट माइनस जी माइनस एफ, और भाई जब रेडियस का फॉर्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ये सी माइनस कर दें, ऊपर स्क्वायर रूट ये रेडियस निकल आएगा जी। नाउ आपने R1 जमा R2 किया तो वी गेट 5। अब दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो उनके दरमियान फासला किस तरह निकालते हैं। दो पॉइंट्स अवेलेबल उनका फासला x2 -, x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसे जी, तो भाई जन वो 5 आ गया जी। नो बीटा कह दे जी। अब भैया आपको फ्रॉम अल्फा बीटा C1 C2 का डिस्टेंस किसके बराबर R1 प्लस R2, इसका मतलब सर्कल्स टच एक्सटर्नली। भाई सर्कल क्या करते हैं, टच एक्सटर्नली। भैया वो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं जी। भाई जन एक सर्कल अगर दो पॉइंटों से गुजरे, भाई अगर सर्कल दो पॉइंटों से गुजरे तो उनका फासला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा। भाई अगर एक सर्कल दो पॉइंटों से गुजरे तो उसकी डिस्टेंस कैसे, सॉरी अगर दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो उनके दरमियान फासला क्या होगा जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा। भाई अगर दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना हो, ए से भी फासला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये हमने 4th चैप्टर में प्रूफ किया जी। नाउ शो दैट दिस सर्कल दिस एंड दिस S1 S2 टच इंटरनली। आपने साबित करना एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं। भाई एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच करता है, इंटरनली का मतलब अंदर से टच करते हैं। अब भाई देखो हमारे पास ये सर्कल सेंटर क्या होगा माइनस जी माइनस एफ, वी गेट C1 -1 0। सेंटर ऑफ S2 क्या होगा C2, उसको भैया 3 और -3। भाई सर्कल से सेंटर निकालना हो तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, आपका C1 C2 निकल आया जी। नो रेडियस ऑफ S1 क्या होगा जी, बचना वो 3 निकलेगा, वो R1 होगा। फार्मूला होता है ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा, तो रेडियस ऑफ R2 जी S2 वो निकलेगा 8। अब भाई नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, भाई C1 से C2 तक का फासला आपने निकाला, भाई वो 5 निकला जी। और आपको तो R2 - R1 किसके बराबर है 5 के, R2 - R1 किसके बराबर है 5 के, और भैया C1 से C2 का फासला वो किसके बराबर है R2 - R1 के। लिहाजा एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, डिफरेंस ऑफ द, सो गिवन सर्कल टच इंटरनली। भैया गिवन सर्कल टच इंटरनली। भाईजान देखें ये हमारे पास सर्कल था, ये हमारे पास S2 था, ये सर्कल है S1 जी, ये सर्कल क्या है S1 जी। अच्छा भाई इसका सेंटर है C1 और रेडियस है R1, इसका सेंटर है C2, इसका रेडियस R2। भाईजान दा देखें अगर मैं पूरे रेडियस में से, ये पूरा रेडियस R2 है, उसमें से R1 निकाल लूँ, भाई उसमें से R1 निकाल लूँ तो वो क्या होगा जी, ये C1 C2 का डिस्टेंस। भाई या इस तरह करना C1 C2 का डिस्टेंस प्लस R1 किया जाए और वो किसके बराबर हो जाए R2 के, तो इसका मतलब है भाईजान वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा ना रीडिंग। इसका मतलब है ये सर्कल क्या करेगा भाईजान, इसको क्या करेगा टच करेगा इंटरनली अंदर से। भाई देखें आपने C1 C2 का फासला निकाला और भैया यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या, ये R2 है ना, तो ये R2 होगा, R2 में से R1 तो ब्रैकेट कर दो, ठीक है जी। तो वी गेट C1 C2 का डिस्टेंस, तो भाई C1 C2 का डिस्टेंस किसके बराबर R2 - R1, ये हमने प्रूफ किया। तो इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। भाई ये पॉइंट सर्कल को क्या कर रहा है, ये सर्कल छोटे जो S1 सर्कल है वो S2 सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है जी, इंटरनली क्या कर रहा है, टच कर रहा है जी। अगर सर्कल का सेंटर अवेलेबल हो, रेडियस अवेलेबल हो, मसावात होती है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर।
भाई एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर वाई मनफी के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई इसका सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जैसा। नाउ भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल जब डायमीटर्स के एंड्स अवेलेबल हो, जब डायमीटर्स के एंड्स अवेलेबल हों तो भाई सर्कल होगा एक्स मनफी x1 इंटू एक्स मनफी x2 प्लस वाई मनफी y1 इंटू वाई मनफी y2 इज इक्वल टू 0। भाई जब डायमीटर्स के एंड्स अवेलेबल हों तो सर्कल ये होता है जी एक्स मनफी x1 इंटू एक्स मनफी 2 प्लस वाई मनफी y1 इंटू वाई मनफी y2 इक्वल टू 0। ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, इसकी मसावात को क्या करेगा जी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यू पुट x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस सी इक्वल टू 0। भाई पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, पॉइंट इस लाइन के ऊपर क्या करता है लाई करता है, इसकी मसावात को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो क्या होगा ax1 प्लस by1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप किस तरह निकलेगी y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 जी। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप किस तरह निकलेगी y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 जी। अब भाई जन अगर लाइन अवेलेबल है तो स्लोप क्या होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y जी। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 जी। अगर पॉइंट अवेलेबल है और डिस्टेंस अवेलेबल लाइन अवेलेबल तो इनके दरमियान फासला क्या होगा ax1 प्लस by1 प्लस सी का मोड। भाई मोड इसलिए डाला कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला किस तरह निकालते हो x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर जी। और सॉरी दो पॉइंट्स के दरमियान फासला निकालना x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट जी।